बाबा की जगह नहीं ले सकता मैं। थोड़ा कंधों पे बोझ आ गया, अब समझ नहीं आ रहा। वक्त से पहले ही हमारे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया। घर के खर्चे के पैसे वो कौन देगा? वो जिम्मेदारी मैंने आलिया को दे दी है। वो औरत इस घर में दाखिल नहीं होगी। इस घर में जो भी फैसला होगा मेरी मर्जी से होगा। मायरी की आने वाली एपिसोड में कुछ होगा कि ज़हीर साहब का इंतकाल हो जाएगा और उनके इंतकाल के बाद फ़ाखिर को ये एहसास दिलाया जाएगा और रैनी को कि तुम्हारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ फ़ाखिर अब बढ़ गई हैं, तुम्हें अपनी माँ का सहारा बन। दूसरी तरफ आयशा का भाई जमशेद अपनी माँ को कहेगा कि अब घर की ज़िम्मेदारियाँ अखराजात मैंने तमाम अपनी बीवी को के हवाले कर दिए हैं, अब आप खाली आराम करें। इस पर उसकी माँ आग बगोला होगी और उसको कहेगी कि तुमने तो इसको मेरे सर पर ला कर बिठा दिया है। और दूसरी तरफ आयशा और साइका और उसकी बहन ज़हीर साहब और उसकी बीवी से अपने जायदाद का हिस्सा मांगने के लिए डिमांड करेंगी और कहेंगी कि हमें इस घर में अब हमारा हिस्सा दिया जाए। एनी और फ़ाखिर इस सूरत हाल को देख के बहुत परेशान होगा। एनी फ़ाखिर को कहेगी कि तुम्हें अब बड़ेपन का एहसास दिलाना है और अपनी माँ का साथ देना है और इस घर के शराजे को बिखरने से बचाना है। दूसरी तरफ एनी का फ़ाखिर एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से रहने लग जाते हैं। इस पर इसकी माँ और इसकी दादो भी कहती हैं कि मैंने फ़ाखिर में बहुत बड़ी तब्दीली देखी है। हबीब की दूसरी बीवी ज़हीर के मरने पर उधर आती है तो आयशा कहती है कि तुमने अब इसको मेरे घर में ला खड़ा किया है। इस पर हबीब उसको कहता है कि तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली या उसको रोकने वाली? अब जो भी चलेगा इस घर में मेरी मलकियत है और मेरा हुक्म चलेगा। दूसरी तरफ जमशेद की माँ सोचती है कि वो इसकी बहू को आलिया को ठिकाने लगा देगी, लेकिन वो दोनों इसको आलिया और इसकी बहन मिलकर अपनी सास को तिगनी का नाच नचाती है। और ख़र्चे पे बात आती है तो वो जब जमशेद से पूछती है तो जमशेद भी आगे से कहता है कि अम्मा मैंने घर के खर्च की ज़िम्मेदारी सारी आलिया को दे दी है। दूसरी तरफ ये सिचुएशन ज़हीर की बीवी देखकर बड़ी परेशान होती है। फ़ाखिर कहता है कि अब्बा के जाने के बाद हम सोच भी नहीं सकते थे कि लोगों के रवैये हमसे इतने तब्दील हो जाएंगे और मेरे ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आ पड़ी है। इस पे एनी उसको तसल्ली देती है और आखिर में एनी और फ़ाखिर के दरमियान मोहब्बत के जज्बात बढ़ने लगेंगे और दूसरे के करीब हो जाएंगे। लेकिन उसकी सास कहती है कि एनी की तालीम को ख़त्म किया जाए और इस पे इसकी माँ को एहसास होता है एनी की माँ को एहसास होता है कि हमने इनकी शादी करके छोटी एज में बहुत गलती की थी।